अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल इल्म चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि पहली वीडियो में हमने तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात का पार्ट 1 पढ़ा था, इंशाअल्लाह आज हम तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये तख्ती चूँकि बड़ी है, इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट इसका अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। आज हम इंशाअल्लाह इसका सेकंड पेज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मिले जुले हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। पहले एक मरतबा मैं पूरी तख्ती जो है पूरा पेज एक साथ पढ़ूंगा, आप लोग उसको गौर से सुनें, इंशाअल्लाह उसके बाद उसकी डिटेल पढ़ेंगे। बानून नून तायानून यासानून बासानून जीम हा खो हासा खौबा जीम ता ताहाता या जीम बा बाखोता ता हा बाता या हा ताता नून हा या बा बाहा अलिफ बाहा मीम दाल दाल जीम दाल खा दाल रा जा रा जीम रा खा जा या रा ता जा सीन शीन शीन लाम सीन लाम صاد ضاد طاء ظاء عين غين عين جيم غين حاء باء عين يا غين با عين دال تا غين ذال فا قاف واو قاف لام فا واو قاف واو नून क़ाफ़ रा या फ़ा रा या फ़ा मीम मीम हमज़ा 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 सीन हमज़ा लाम तम्मत बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती तो हमने मुकम्मल पढ़ ली है। तख्ती को एक मरतबा जो हम रवानी से पढ़ते हैं, उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसमें वो हज़रात भी हो सकते हैं कि जिनको कुछ आता है, वो हज़रात भी हो सकते हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, और इसी तरह वो हज़रात भी हो सकते हैं
कि जिनको कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता। तो शुरू में एक मरतबा रवानी से पढ़ने का मकसद ये है कि जो लोग अगर सिर्फ दोहराई करना चाह रहे हैं, कि तो शुरू की थोड़ी सी वीडियोस उनके लिए होती हैं, वो साथ साथ दोहराई कर लें। और जो लोग इससे सीख रहे हैं और उनको बीच में कन्फ्यूजन हो कि ये इसको पढ़ा किस तरह था, ये खौ है या क्या है, ये रॉ है, ये इसको किस तरह पढ़ा था, तो वो शुरू की वीडियोस में, चूँकि हम एक मरतबा पूरा पढ़ चुके होते हैं उसको रवानी से, तो वो उसमें भी उसको देख सकते हैं कि हमने उसको किस तरह पढ़ा है। और यहाँ पर पहले भी मैंने आप लोगों से अर्ज़ की कि इस तख्ती में जो जो हरूफ आगे आ रहे होते हैं उसका पहले से ये हिंट्स दे देते हैं ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जीम, हा और खौ, ये 3 हरूफ को मेंशन किया है। इसका मतलब ये है कि आगे ये 3 हरूफ आगे आने वाले हैं मुख्तलिफ शक्लों में ना। जैसे कि ये हा और सा, यहाँ पे हा सा के साथ मिलेगा तो इस तरह आएगा। खौ बा, खौ बा के साथ मिलेगा तो इस तरह आएगा। जीम ता के साथ मिलेगा तो इस तरह आएगा। अब इन्हीं 3 हरूफ को जो ऊपर इन्होंने जिक्र किया था, इनको ये मिड में यानी सेंटर में लेकर आ रहे हैं। ता, हा ता या जीम बा, ये सिर्फ और सिर्फ अरबी रस्मुल ख़त को समझने के लिए कि जब हरूफ शुरू में आता है तो किस तरह लिखा जाएगा और बीच में आएगा तो किस तरह लिखा जाएगा, ताकि आप लोगों को हरूफ की पहचान और शनाख्त रहे और बच्चों को या जो भी लर्नर्स हैं जो सीख रहे हैं उनको समझने में, पढ़ने में आसानी रहे। इसी तरह आगे चल के यहाँ पे ता है और ये हा है, तो आपको दोनों सिमिलर होते हैं लिखने में, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस वाले हा को यहाँ पे लोगों ने अलग जिक्र कर दिया है कि ये ज़रा अलग तरह से लिखा जाता है। इसी तरह रॉ, ज़ा, रॉ, अब देखें रॉ ऐसे भी लिखा जाता है, रॉ ऐसे भी लिखा जाता है, तो इसकी भी एक मिसाल इन्होंने दी है और इस वाले की भी एक मिसाल इन्होंने यहाँ दी है। ये सिर्फ हरूफ की शनाख्त और हरूफ की पहचान के लिए है। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना ज़्यादा आप लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, कायदा चूँकि मुख्तलिफ़ क़ुर्रा पढ़ाते हैं, हर क़ुर्रा का पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है, तो कुछ क़ुर्रा जो है इसको हमज़ा, और जैसे हमने पढ़ा हमज़ा हमज़ा, लेकिन कुछ लोग पढ़ाते हैं हमज़ा अलिफ, हमज़ा वाव, हमज़ा या, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको हमज़ा वाव पढ़ें या हमज़ा या पढ़ें या जस्ट हमज़ा पढ़ लें इसको, लेकिन ये आपको समझाने के लिए है कि हमज़ा जब हरूफ में आता है बसा औक़ात तो वाव के साथ भी लिखा जाता है, बसा औक़ात या के साथ भी लिखा जाता है और अलिफ के साथ भी लिखा जाता है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि हम लोग चूँकि अभी बेसिक कवाइद पढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल में हम नहीं जा रहे, तो इसलिए इसकी तफसील हम इंशाल्लाह बाद में जब कभी एडवांस लेवल के वीडियोस डालेंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसकी खूब मशक़ करें, कोशिश करें कि जो हरूफ खींचने वाले हैं, जो मद वाले हरूफ हैं, जैसे जीम हो गया, क़ाफ हो गया, वाव हो गया, मीम हो गया, नून है, उसको आप लोग सही तरीके से खींच कर पढ़ें। और जो दरमियाने दर्जे के हरूफ हैं जिनको ज़्यादा नहीं खींचना, उसको उसी एतबार से पढ़ें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।